बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका 9 फरवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था कि मार्केट गैप अप हो करके ऊपर की साइड करना चाहिए ट्रेंड। लेकिन अगर हमारे को ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट एक बार नीचे भी जा सकता है, तो इसलिए प्राइस एक्शन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और प्रॉफिट में आने के बाद हम लोग उसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम हाई के आसपास हम लोग का ट्रेड कटे। और आज हमने एग्जैक्टली वही किया, और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था जब हमने ट्रेल करना शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को उस चीज़ का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं। अब आज का डेटा देखते हैं। तो मोस्टली मिक्स टू बुलिश बोलूँगा इस डेटा को मैं। जो क्लाइंट्स का आया है, डीआईएस ने वंस अगेन जितनी पॉकेट मनी मिली आज उन्हें उस हिसाब से शॉर्ट किए हैं फ्यूचर्स। एफआईज आज थोड़े से बुलिश गए हैं, बहुत मेजर नहीं है बट थोड़े से बुलिश हैं, और प्रोज बियरिश गए हैं। चलिए हम नेट पोजीशन देखते हैं फटाफट। और नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों हमें? तो नेट पोजीशन में धीरे 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 रिटेलर वापस से शॉर्ट में जाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज भी उन्होंने कुछ लॉन्ग क्लोज किए, कुछ शॉर्ट क्लोज किए, और वापस से उसको मंदी की तरफ दिखाया जा रहा है कि भैया मार्केट तो मंदा है। और जब तक मार्केट इनको मंदा लगता रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। अब एफआईज ने डीआईएस ने सोचा कि यार 40,000 प्लस की फिगर अच्छी है, इसलिए उन्होंने वापस से कुछ लॉन्ग अपने क्लोज किए, और 396 लॉन्ग है सिर्फ। पता नहीं इतना ट्रेड क्यों किया। चलिए आते हैं एफ आईज को। तो देखिए धीरे धीरे ये ट्रेंड क्या बना रहे हैं, ट्रेंड इनका ऊपर की तरफ का चल रहा है, ऊपर की तरफ का ट्रेंड बना करके चल रहे हैं। और अपनी पोजीशन इन्होंने कुछ लॉन्ग भी ऐड किए और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए। नेट बाइंग ऑलमोस्ट 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई। प्रोज ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में चल रहे हैं, कोई मेजर वन साइडेड ट्रेड ये लोग नहीं ले रहे हैं। चलिए अब आते हैं इंडेक्स कॉल पे। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। रिटेलर सडनली बुलिश कॉल की साइड पे हो गया। सो और डीआईएस देखें तो वही कॉन्ट्रैक्ट उनके मेंटेन चल रहे हैं 267, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब आते हैं एफ पर। तो एफ ने भी ऑलमोस्ट वही नंबर जो कल का था, ऑलमोस्ट वही नंबर है, कुछ मेजर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ लॉन्ग किए तो कुछ शॉर्ट भी किए। नेट बाइंग उनकी 2475 की आई है। तो 53,000 कॉन्ट्रैक्ट वो भी होल्ड करके चल रहे हैं। बात करते हैं बब्बर शेयरों की। पुट में क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने आज कुछ पुट बाय करी हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू शॉर्टिंग। नेट बाइंग है 3,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अभी भी बब्बर शेयर हमारे सेल करके बैठे हुए हैं 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्रोज की देखें तो प्रोज ने भी आज कुछ पॉइंट बाइंग कर लिया है, और ये सेलिंग कौन करके गए? एफ आई सेल करके गए हैं। सो उनके अब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, और प्रोज के 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा मुझे, हालांकि एफ ने थोड़ी सी बाइंग करी है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड को थोड़ा सा कंफर्म करता है। आते हैं बात करते हैं स्टॉक कॉल्स की। वहाँ पे वंस अगेन बाइंग है रिटेलर की तरफ से, और बाकियों की सेलिंग है। पुट साइड पे कोई मेजर एक्शन नहीं देखने को मिला है। चलिए चलते हैं एनएससी की साइड पर, देखते हैं कितने का सिप मारा है आज एफ ने। तो उनका सिप लगा है 1300 करोड़ का, यानी, और इधर सेलिंग करी है डीआईएस ने अराउंड 450 करोड़ की एक्स्ट्रा, मोर देन एफ, तो यानी 450 करोड़ की जो बाइंग है वो करी है रिटेलर ने। चलिए आते हैं अब आगे, चलते हैं ऑप्शन चेन देखते हैं जी। ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है जी? ये व्यू हिल जाता है सर जी, क्या करें जी। नई साइट में बड़े पंगे हैं जी। एनएससी से अनुरोध है जी, प्लीज़ हमारी सुन लो जी, पुरानी साइट भी चला दो जी। अब देखो जी, चलने को ही तैयार नहीं है। चलो जी, चल गई जी, मुबारक जी, मुबारक। वो आ गई जी साड़ी ऑप्शन चेन। टाइम आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। अब देखना ही है दोस्तों, इधर क्या दिख रहा है अपने को? अपने को दिखाई दे रहा है
इधर भी अच्छी कॉल राइटिंग है, इधर भी कॉल राइटिंग है, और थोड़ी दूर भी कॉल राइटिंग है। 2-2 4-4 रुपए भी कोई छोड़ना नहीं जा रहा है। बट मेजर अपने को फोकस किधर करना है, अपने को मेजर फोकस करना है ये 3, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रही है ये चेक करते हैं हम लोग किसने करी है। चलिए वापस आते हैं, देखते हैं इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है। इंडेक्स कॉल में दोस्तों देखिए, कॉल शॉर्ट कर रखी है हमारे रिटेलर ने मोस्टली, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों भाइयों ने भी करे हुए। तो नेट नेट अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्रोज की है, यानी ये प्रोज कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं इस सेलिंग के अंदर। बाकी दोनों तो नेट बायर्स हैं। सो ये जो है ये प्रोज की राइटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे प्रोज की एक्टिविटी ज़्यादा है। पुट की बात करते हैं तो ये लेवल क्या है जी, यानी 15,150 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं बन रही थी। 15,200 का एक लेवल है जो अपने को रेजिस्टेंस शो कर सकता है। और पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे ध्यान से देखने वाली बात है कि इन द मनी पुट राइटिंग भी हुई है, और उसके बाद सीधा 15,000 के लेवल पे, यानी 200 पॉइंट तक बीच में कोई अता पता लापता, और दूर दूर तक कोई नहीं है। सो देखते हैं जी किसने राइटिंग करी, इन द मनी वाली, और किसने राइटिंग करी दूर वाली। तो पुट में देखें अगर हम आज कौन सेल करके गया, FI सेल करके गए हैं। ओके, और जो बाकी की राइटिंग हुई है, सो इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। वॉल्यूम देखते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम हमारे को दिख रहा है। देखिए एडिड शॉर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े कम है। तो अब वॉल्यूम से हम थोड़ा जज करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम भी यहाँ पे लगभग बराबर बराबर सही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मिक्स राइटिंग है। ये दोनों जगह पे रिटेलर FI प्रो मिक्स करके भरे पड़े हैं। बट मुझे अगर FI का माइंडसेट अगर मैं ठीक जानता हूँ तो मोस्ट लाइकली वो 15,000 की पुट राइट करके गए होंगे, मोस्ट लाइकली। बट वो बैंक निफ्टी के डेटा से एक बार हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या सपोर्टिव ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी साइट लोड होने में थोड़ा इशू, और यहाँ पे 1,000 कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट का चेंज आया है। ऑप्शन चेन देखते हैं जी इसकी, तो ये देखते हैं जी हमारी ऑप्शन चेन आ गई। बेस्ट व्यू कल एक भाई ने बताया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, कि बेस्ट व्यू क्लिक करें तो ये थोड़ा ऊपर हेडर छोटा हो जाता है। थैंक यू ब्रदर। अच्छा ये देखिए अब हमारा, ओके, तो ये हमारे को दिख रही है कॉल राइटिंग यहाँ पे भी थोड़ी सी दूर। 36,400 यहाँ पे बैठे हैं साढ़े प्रो पाजी ने इतने सीट बना ली अपनी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छोटी सी अपने को लगती है, जबकि FIs ने जो सेलिंग करी है वो बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट लग रहा है कि यहीं पे बैठे हैं। हालांकि नीचे भी काफ़ी हैं। अरे वाह, 35,000 तक की भी राइटिंग हुई है आज, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेंज इन हुआ है, डेवलप हुआ है। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। एक बार डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है सर, एंड मैडम ऑल्सो। So knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar for best strategies फरवरी के लास्ट संडे होगा मोस्ट लाइकली, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdamijawan@gmail.com। ट्विटर हैंडल है amitdamijawan, एंड टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, कंक्लूड करने का टाइम। एक बात ध्यान रखनी है सबसे पहले, कल, चलिए वो बात बताता हूँ, उस क्रिटिकल बात बाद में बताता हूँ, पहले नॉर्मल बात बताता हूँ आपको कि ट्रेंड क्या फॉर्म हो रहा है। ट्रेंड फॉर्म हो रहा है कि रिटेलर अपने इंडेक्स फ्यूचर निकाल रहा है, क्योंकि उसको लग रही है मार्केट ओवर वैल्यूड। DIs अपने शॉर्ट्स में बने हुए हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए, ये लगे हुए हैं। इनका अपना एक क्लियर कट
स्ट्रेटजी है कोई, उसके हिसाब से ये टिके हुए हैं, और ये ना मार्केट के ऊपर जाने में इनके पोजीशन से कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ना नीचे आने में। तो बचता कौन है जी? दिस और वर्सेस दिस, और ये भाई अपना ट्रेंड बढ़ा रहा है धीरे धीरे, तो ये दोबारा से तेजी की तरफ देख रहे हैं, ऐसा इंडेक्स फ्यूचर से तो कंफर्म होता है। अब बात करते हैं हम कॉल की। अब कॉलों में हमने देखा कि ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है, और रेजिस्टेंस कौन भैया कर रहे हैं? वो हमारे प्रो भैया कर रहे हैं क्रिएट सबसे ज़्यादा। तो उस रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके, हालांकि इधर कुछ बाइंग भी करी है आज रिटेलर्स ने, तो उस रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के हम लोग व्यू यही लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ा नेगेटिव भी खुलता है तो हम लोगों को वापस से लॉन्ग साइड का ही, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँगा, सॉरी, कि मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखूंगा, अगेन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। मार्केट अगर खुलने के बाद नीचे जाता है जैसे आज गया, तो ट्रेड नहीं लूँगा, पहले वेट करूँगा, अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मुझे मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, और लॉन्ग साइड का ही मेरा फोकस वंस अगेन रहेगा, कीपिंग इन माइंड कि जो रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयर किए हैं, उन लेवल्स के आसपास मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे एक डाउनफॉल की या प्रॉफिट बुकिंग की या सेलिंग प्रेशर की उम्मीद दिखती है। तो छोटा ट्रेड होगा, बट छोटी रेंज है क्योंकि, तो उस रेंज के आसपास मैं पार्ट प्रॉफिट ज़रूर बुक करूँगा। बैलेंस में मैं अपनी वही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखूँगा कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हुआ चलूँ। अगर किसी वजह से मार्केट उन दोनों लेवल्स के ऊपर ही खुल जाता है, इतना बड़ा गैप अप हो जाता है, तो मैं देखूंगा कि ऑप्शन चेन में क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर ऑप्शन चेन में ये वाले लोग भागते हुए दिखते हैं, ये कॉल राइटर्स मुझे भागते हुए दिखाई देते हैं, तो भी मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लूँगा। फिर स्ट्रेटेजी अपनी वहाँ पे दूसरी रहेगी कि हम सिर्फ ट्रेल करते हुए चलेंगे, पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो ट्रेलिंग जब कटेगा तब कट जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो जो कर सकते हो वो सब करो। और लाइक का बटन एक ही बार दबाना है, कुछ लोग इतना प्यार करते हैं वो 2 बार दबा देते हैं, तो लाइक दोबारा हो करके वो अनलाइक हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ एक ही बार दबाना, प्यार से दबाना लाइक का बटन। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।